तो जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने में अल्फा कैंपस में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं सादानंद यादव आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि इससे पहले वाले क्लास में हम टाइप 6 तक पढ़ा दिए, तो आज हम लेके हैं यानी कि पार्ट 6 तक ख़त्म हो गया था और पार्ट आज 7 लेके आए हैं और टाइप 2 का ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन आपको मुझे उम्मीद है जो समझ गए होंगे पीछे वाले क्लास में, और पीडीएफ भी उपलब्ध हो गया होगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 लेके आए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर नज़र आता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए और समझिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में 12 विद्यार्थी की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो जाता है। तद अनुसार उन तीनों कक्षाओं में से वृद्धि पहले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी है? यानी कि क्या कहता है, 3 कक्षा दे दिया गया। क्या? 3 कक्षा का अनुपात दे दिया है आपको इस प्रकार। अनुपात दे दिया है कितना? 4:5:6:9 दे दिया है। कितना? इतना दे दिया है। और क्या कहता है, जब 12 विद्यार्थी वृद्धि हो जाता है, तो इसका अनुपात हो जाता है 7:9:12। कितना हो गया? इतना हो गया। जब 12 विद्यार्थी वृद्धि हो जाता है तो इतना अनुपात हो जाता है, और जब वृद्धि नहीं हुआ था तो 4:6:9 हो गया, और जब वृद्धि हुआ तो इसका हो गया कितना? 7:9:12 हो गया। तो सबसे पहले अंतर इसका कितना है? +3। इसमें भी करेंगे तो +3, इसमें भी करेंगे तो +3। तो अनुपात में अनुपात कितना हो गया? 3 हो गया। अनुपात में अनुपात कितना? वृद्धि कितना हुआ था? 12। तो 4×3 = 12। तो यानी कि 1 अनुपात का मान कितना आया? 4 आ गया। तो अब हमको क्या कहता है, तो उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी? वृद्धि से पहले पूछता है, तो वृद्धि से पहले कितना है? 4 है, 6 है, 9 है। तो ये 4 और 6 को जोड़िएगा तो 10 और ये 9, तो कितना हो जाएगा? 19। अनुपात में अनुपात जोड़ते हैं तो 19 और कितना हो गया? 4 हो गया। तो ये निकला कितना? 19×3=1976। यानी कि इसका 76 आया। यानी कि वृद्धि से पहले यदि पूछेगा तो 76 विद्यार्थी था। ठीक ना? तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? बी। इसका ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि से पहले 76 कुल विद्यार्थी था, और जब वृद्धि हुआ तो अब इसको निकाल लीजिए, इसी प्रकार जोड़ दीजिए, इससे क्या कीजिए? 4 से गुना कर दे तो वो निकल जाएगा। क्योंकि अनुपात सेम है, 3:3:3 सबको सेम है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए थोड़ा सा समय देते हैं, आप लोग उतारने का भी प्रयास कीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार ली होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आपको स्क्रीन पर नजर आता होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है।
प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? सोचिए। उसी प्रकार क्वेश्चन है, जिस प्रकार आप 7 बनाए उसी प्रकार। क्या कहता है? 3 कक्षा है, मान लिए 3 कक्षा है, और जब विद्यार्थी का अनुपात कितना था? 2:3:5। 2:3:5। और जब वृद्धि हो जाता है, 40 विद्यार्थी वृद्धि हो जाता है, तो इसका अनुपात बदल जाता है कितना? 4:5 और ये 7। ये पहले का था, ये पहले। और जब वृद्धि के बाद क्या हो गया? वृद्धि के बाद का अनुपात। तो दोनों अनुपात का अंतर यदि देखा जाए तो 2, इसमें भी देखा जाए तो 2 और इसमें भी देखा जाए तो 2। अनुपात में अनुपात क्या है? समान अंतर है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 2। और 40 विद्यार्थी वृद्धि हुआ था, तो एक अनुपात का मान निकालते तो कितना? 20 हो गया। और इसमें हमको क्या कहता है? प्रारंभ में कुल विद्यार्थी। तब प्रारंभ यानी कि कहता है इसमें पहले विद्यार्थी कितना था? वृद्धि से पहले, जब 40 विद्यार्थी वृद्धि हुआ ना, उससे पहले विद्यार्थी कुल कक्षा में कितना था? तो कुल कितना था वृद्धि से पहले? तो ये 2 और ये 3, 3 2 5 और ये 5 10। तो अनुपात में अनुपात ये 10 हो गया, और ये निकला कितना? 20। तो कितना हो जाएगा? ये 200 विद्यार्थी वृद्धि से पहले था। ठीक, कितना हो गया? 200 विद्यार्थी वृद्धि से पहले था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रकार से समझिए। चलिए थोड़ा सा समय देते हैं, तब तक इंक डाल देते हैं। इंक खत्म हो गया शायद। चलिए एक बार और क्वेश्चन देखिए। चलिए थोड़ा सा समझिए, उतार लीजिए क्वेश्चन, थोड़ा सा समय। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? स्क्रीन पर नज़र आता होगा, पढ़िए समझिए, या PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोडिंग कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 1.1/2 अनुपात 2.2/3 है। यदि इनमें से प्रत्येक को 15 बढ़ा दिया जाए तो इनका अनुपात 1.2/3 अनुपात 2.1/3 हो जाता है। तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है? ये पीटी में पूछा हुआ है, SSC 2010 में। क्या कहता है? दो संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है। थोड़ा सा समझिए, अभी तक हम जो पढ़े हैं वो सिर्फ सिंपल में दे दिया गया था, अब अनुपात क्या पूर्णांक में दे दिया गया है। तो इसका है अनुपात 1.1/2 दे दिया है, और जब इसका दे दिया है कितना? 2.2/3 दे दिया है। ठीक, इसको दे दिया है इतना 1.1/2 और इसको इतना दे। तो सबसे पहले हम पूर्णांक को है ना उसको तोड़ देते हैं। क्या? ये पहले था, ये पहले वृद्धि से पहले जब 40 विद्यार्थी बढ़ा देता है तो बाद में ये हो जाता है कितना? बढ़ा देता है तो इसका बाद में हो जाता है 1.2/3 अनुपात
2.1/2 हो जाता है। ठीक, अब इसको क्या कीजिए, पहले पूर्णांक में है उसको तोड़ने का प्रयास कीजिए। तो पूर्णांक है तो इसको साइड में हम तोड़ देते हैं। देखिएगा पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना, 2 एकाई 2 और 1 3/2, 3/2 अनुपात 3 दूना 6 और 2 8, 8/3। इसको जब इस टर्म में आपको देना दे तो इसको क्या कीजिएगा, इस प्रकार लिखिएगा और इसको क्या कीजिएगा, क्रॉस गुना कीजिएगा, इसको तो ये 9 हो जाएगा और इसको 8 हो जाएगा, 8 दूना 16। तो इसका जो अनुपात निकला 9:16। कितना निकला, 9:16 आ गया। ठीक है, इसको भी उसी टर्म में तोड़ दीजिए। 3 एकाई 3 और 2 5, कितना हो जाएगा, 5/3 अनुपात 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। इससे ये कैंसिल हो जाए तो 1/3 और ये 1/2, इसको क्रॉस गुना के 2:3। इसका कितना आ गया, 2:3। ठीक है, अब हम बताए थे क्या, जब अनुपात में अगर अंतर समान हो तो घटा देना है। ये अंतर समान है नहीं है तो यहाँ पर क्या करेंगे, x लगा देंगे, यहाँ पर लगा दिए। अब इसमें थोड़ा सा समझिए क्या कहता है, जब 15 विद्यार्थी बढ़ा देता है ना, हाँ 15 बढ़ा देता है तो इसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:2:3 हो जाता है। तो इसको क्या कीजिए, 9x + 15 बटा 16x + 15 बराबर 2/3। यही ना कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन इसको आप सोल्व कर दीजिए। 9 तिया 27x + 15 तिया 45, 16 दूना 32x, आइए 15 दूना 30 हो जाएगा। 32 में से जब 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 इधर और उधर 5 2, तो ये 5x और ये 45 15। ठीक, इसको घटा देंगे तो 5 तिया 15, x का मान कितना निकलेगा, 3। अब हमको इसमें क्वेश्चन में क्या कहता है, तो इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है। तो यानी कि इन संख्या में बड़ी संख्या कौन सा है, तो बड़ी संख्या आपको 16 नज़र आता होगा। तो कितना हो जाएगा, इसको अगर निकालते हैं यहाँ पर, यहीं पे निकाल लीजिए यहाँ पर, तो 16x बराबर 16 गुने 3, x का मान 16 तिया 48। तो यानी कि इसका कितने गया, इसका 16 48। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी 48 सबसे, कि 9 तिया 27 से हो जाएगा, ये निकालेगा तो 48। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, सी 48 इसका आंसर आ गया। यानी कि सबसे बड़ी क्या 48 ही आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा सा समय देते उतार लीजिए। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग उतार ली होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखने का प्रयास कीजिए और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। स्क्रीन पर क्वेश्चन नज़र आता होगा। चलिए, और इसके बाद इस चैप्टर ख़त्म होने के बाद कौन सा चैप्टर पढ़ाएंगे वो कमेंट में ज़रूर बताइए। कौन सा चैप्टर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, उसी चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर ये अब 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, दो संख्या 5:7 के अनुपात में है। दोनों में 40 घटाने पर वे संख्या 17/17 के अनुपात में हो जाता है। तो उन संख्याओं का अंतर कितना है। समझिए, सिंपल सा क्वेश्चन है और कुछ बड़ी क्वेश्चन नहीं है। दो संख्या है तो एक संख्या को इसको मान लेते हैं और एक संख्या इसको मान लेते हैं। दो संख्या है तो इसका अनुपात कितना दे दिया,
5:7 दे दिया है, ठीक है। और जब 40 घटा देता है ना, पहले घटाने से पहले और बाद में, यानी कि घटाने के बाद कितना हो जाता है, 17:27 हो जाता है। तो घटाइए, दोनों का अंतर समान होगा, कभी नहीं होगा। तो इसको क्या करेंगे, x मान लेंगे इसको, ठीक। तो अब इसमें से क्या कीजिए, 5x और कितना 40 घटाने के लिए कहता है, तो 40/7x माइनस 40 बराबर कितना हो जाता है, 17/27 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से हो जाता है। तो यदि इसको आप घटाइए तो गुना कीजिए इसको, कितना हो जाएगा, बहुत हो जाएगा ना। तो यहाँ पर गुना करना ही पड़ेगा, ठीक है। गुना कीजिए, 5 को और 27 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 7×5 = 35, 35 के 5 हासिल 3, 5 दूना 10, 10 और 3 13, 135x और माइनस 40। तो इसको आप 4 से गुना कर दीजिए, कितना से, 4 से गुना करते हैं तो 7×4 = 28, 4 दूना 8 और 2 10, यानी कि 1080 हो जाएगा ये। और इसको भी करते हैं 17 और 7 से गुना, 17 तो ये कितना हो जाएगा, 49 और 7 × 4 = 11, कितना हो जाएगा, 119x। और इसको भी 4 से गुना कीजिए, 17×4 = 68। तो यानी कि 17 में 40 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 7×4 = 28 और ये हो जाएगा 7×4 = 28 और ये 4, तो ये 8 6 कितना हो जाएगा, 68, माइनस में 68, 600। अब इसको घटा दीजिए। इस प्रकार थोड़ा सा गुना करने में दिक्कत होगा, इसके लिए प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। इसको घटाएंगे तो 135 में से 19 जाएगा, 135 में से 19 जाएगा तो घटाइए, ये x बचेगा, ये 15 में से 9 जाएगा तो ये 6 और ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 6x। गलती हो गया यहाँ पर, 6x थोड़ी बचेगा, यहाँ पर गलती है। यहाँ पर ये x और ये 15 में से 9 जाएगा तो 6 और ये 2 बचा, ये 1 तो ये 16x, ठीक। आगे बताइए, ये 1000 में से 68 680 को घटा दीजिए, 680 को घटाते हैं तो 0 0 और ये 4, 400 बच गया, कितना हो गया, 400। तो यानी कि इसको जब हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 16x बराबर 400, ठीक। तो इसको काटेंगे तो कितना, ये हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 400 4x और ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 50 और ये 25। x का मान कितना आया, 25। अब इसमें हमको क्या कहता है, निकालने के लिए उन संख्याओं का अंतर कितना है। तो ये दोनों का अंतर कितना है, देखिए दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2x का है, 2x का है। तो यानी कि 2x का है तो 2 और x का मान कितना निकला है, 25, तो 50। इसका आंसर कितना आ गया, 50। 50 ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। तो ये 2003 में पूछा गया पीटी में, और जो कि सीपीयू में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेट, अब जो भी क्वेश्चन आएगा ना वो कैलकुलेटिव वाला आएगा, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए। अब बोलेगा आप इसे क्यों करते, एक बार में क्यों नहीं करते, हमको ईजी लगता है। और हम जानते हैं क्या, जब तक हम वैसे करेंगे ना वैसे हमें इस प्रकार से गलत होने का संभावना रह जाता है। नहीं तो आपको अगर इच्छा है तो जिस प्रकार से आप बनता है उस प्रकार आप बना सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन उतारिए, थोड़ा सा समय देते तब तक के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम 11
देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है समझिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही बनाने का प्रयास कीजिएगा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तदनुसार उन संख्याओं का बीच का अंतर क्या होगा? समझिए, बीच का अंतर कहता है, ठीक ना। तो दो संख्या, एक संख्या ये है और एक संख्या ये है, दो संख्या हो गया, यानी कि दो संख्याओं का अनुपात 2:4 है। तो कब है 2? पहले, यानी कि 4 को जोड़ने से पहले, और जब जोड़ने के बाद जोड़ देता है तब कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। 3, अच्छा ये 3 और ये 3 हो गया, ये भी 3 और ये भी 3, तो अनुपात में अनुपात कितना? 3, अनुपात में अनुपात 3, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है? तो बीच का अंतर क्या होगा? 4 जोड़ देते हैं तो बीच का अंतर क्या होगा? तो इस प्रकार का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, तो इसीलिए इसको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक। तो इसको क्या कर लेते हैं? x इसको मान लेते हैं और इसको x। जब दोनों में क्या कहता है? 2x, इसमें क्या कहता है? 4 जोड़ दिया जाता है, तो 4 जोड़ दिए बटा, इसमें क्या कहता है? 4x में 4 जोड़ देता है, तो इसका अनुपात हो जाता है इतना, 5/7 हो जाता है। इसको घटा दीजिए। हाँ, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा? आप बोलिएगा जो इसको अनुपात तो समान है, घट सकता है, तो स्थिति पर स्थिति देख कर काम किया जाता है। उसी पर का जिस पर का आपको कोई समस्या आता है तो क्या करते हैं, जो यहाँ से अगर रुपया नहीं हुआ तो किसी और के पास है, किसी और के पास मिले तो उसके और, तो कई जगह से उपलब्ध करते, उसी प्रकार यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति परिस्थिति के अनुसार काम किया जाता है। अब इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा? 14x प्लस 7×28 बराबर 4×5 20x प्लस 4×5 20, ठीक है। ये 20 और ये 14, तो कितना हो जाएगा? 6x और ये 8x, यही ना होगा, घटेगा तो जब इसको अगर निकालते हैं तो ये 3x और ये 2x, थोड़ा सा घटाइए फिर से इसको, 7×2 = 14। यहाँ पर क्वेश्चन तो गलती नहीं लिख दिए, हाँ गलती है क्वेश्चन क्या जी, यहाँ पर 3x था, कितना? 3x था, 3x, यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3x, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5×3 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4×5 20, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर अब कहिएगा कैसे हुआ, तो ये घटेगा? कभी नहीं घटेगा, ये 4 का अंतर है, ये 3 का अंतर है, तो उसी पर का मिस किए, अभी स्थिति परिस्थिति के अनुसार काम किए, नहीं फॉलो किया, तो फिर वही स्थिति पर आ गए हम, ठीक। अब इसको घटाए तो कितना हो जाएगा? x, ये हो जाएगा 8, x का मान कितना निकला? 8 निकल गया है। जब 8 निकल ही गया है तब हमको क्या कहता है? उन संख्याओं का बीच का अंतर, तो इन संख्याओं का बीच का अंतर कितना है? 1 का है, तो यानी कि x, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 8। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ठीक है। SSC PT 2011 में पूछा है, कितना? ऑप्शन नंबर ए 8 ही जवाब है। तो चलिए उतार लीजिए, थोड़ा सा समय देते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 11 था, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, ठीक।
चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ने से बनाने से पहले हमें इंक डाल देते हैं, क्योंकि आप लोगों को नहीं दिखता होगा, मुझे उम्मीद है। तो मुझे उम्मीद नहीं, और आप लोग विश्वास के साथ पढ़िए, और जो भी हम पढ़ाएंगे वो एकदम परफेक्ट और परीक्षा के दृष्टि से ही पढ़ाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करते होंगे, और नहीं करते होंगे तो ये तो गलत बात है। कम से कम आप पढ़ रहे हैं तो दोस्तों को भी कहिए, एक बार वीडियो ज़रूर देखें किस प्रकार होता है। क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 12। इंक थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम 16:21 से अधिक अनुपात आएगा। देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। क्या यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या? न्यूनतम पूर्णांक संख्या माना कि, ठीक ना, लेट क्या हो गया? x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं, ठीक ना, x मान लेते हैं। अब इसमें क्या कहता है? जिससे 6:7 में अंकों से घटाया जाता है। तो इसको क्या कहता है? 6 में से और 7 में से घटाया जाता है, तो परिणामी क्या हो जाता है? तो परिणाम हो जाता है इसका 16:21 हो जाता है। जैसे क्या कहता? अधिक से अधिक अनुपात है। तो जब अधिक कहे तो इसको क्या करना है? ये है अधिक और ये है कम है, ठीक ना, अधिक। अब थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 दूना 12 तो 120 हो गया। ये 6 126 होना चाहिए। तो इसको हम गुना कर लेते हैं। 6 में गुना कीजिएगा तो 6 दूना 12, 126x, और इसको क्या करते हैं? माइनस में 21x बराबर और ये 7 को और 6 को गुना कीजिए। सॉरी यहाँ पर गलती ना हो गया, इसको गुना करते थे कितना? 126 माइनस इसको गुना कीजिएगा तो 21x बराबर, इसको गुना करके 16 में 7 से गुना कीजिए तो 7 छक 42 के 2 हासिल 4, 7 और 4 11, यानी कि 16 से बोले तो 112 आ गया। इसको कीजिएगा तो माइनस में 16x, इस प्रकार से आ जाएगा। अब इसको घटाइए तो क्या हो जाएगा? 12। तो 112 में से ये 2, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 2 में से 1 जाएगा तो 1 और ये 1, 14 बच गया। और ये 16, 21 में से 16 जाएगा तो ये 11, 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बच गया? 5, और ये कट तो x, इतना हो गया। इसीलिए x बराबर कितना? 14/5
5, इसको भाग दीजिए तो 14, तो कितना हो जाएगा 5 दूना 10, ये कट गया, ये 4, ये 0.0, 8 बचे 40। तो इसका जो आया कितना 8, 2.8 आया। तो इसमें क्या कहता है से अधिक अनुपात आएगा तो कितना आ जाएगा 2:8, 2.8। तो इसका लगभग इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन में है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा 2। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्या, ये मानने के लिए आ जाना चाहिए, बात खत्म है। ठीक, तो चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा समय देते हैं, उतारिए। चलिए, मुझे उम्मीद है जी आप लोग समझ गए होंगे, उतार लिए होंगे। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? इस टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है? दो संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है। दो संख्याओं के बीच 11:15 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ देने पर नया अनुपात 11:13 हो जाता है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहता है? दो संख्या मान लिए, और जब उसका बीच क्या कहता है 11:15 है। पहले में है, क्या है? पहले, यानी कि जोड़ने से पहले। और जब 22 जोड़ देता है ना तो बाद के, यानी कि बाद में। जब 22 जोड़ देने के बाद कितना हो जाता है 11:13 हो जाता है। ठीक, जब जोड़ देता है तब। तो थोड़ा सा देखिए, इसका अनुपात समान तो नहीं है, तो इसमें x और इसमें x। तो 11x + 22 बटा 15x + 22 बराबर कितना हो जाता है 11:13 हो जाता है। अब इसको दोनों को आपस में गुना कर लीजिए। दोनों का यदि आप गुना करते हैं तो 11 में 13 से गुना कीजिए, तो ये 3 और ये हो जाएगा 1, फिर ये 3 और ये 1, 3 4 1, 143x ये हो जाएगा। और 22 में अब कीजिए कितना से, तो 13 से। 22 में यदि आप 13 से करते हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 2, 6 8 2, तो 286 आ गया। और फिर ये 15 में, तब 15 आप 15 को कीजिएगा तो 5 6 165x, और ये 22 को कीजिएगा तो ये 2 4 2, तो प्लस में 100 242 आ जाएगा। अब इसको घटा दीजिए, 143 में से 165 में से 143 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहीं पे पर घटाइए। 143 165 में से 143 घटा दीजिए तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा 22x हो जाएगा। 286 में से 242 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 4, ये 4 ये कट 44, कितना हो गया 44। ये से ये कैंसिल, तो कितना हो गया 2, इसीलिए x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब हमको क्या कहता है संख्याओं का योग। संख्या का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 25 1 26 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 26x, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26x
बराबर हो जाए 26 गुने 2 बराबर 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5 52, यानी कि 52। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही आए थे, फिर हम अगले क्लास में मिलते हैं तो टाइप 3 लेके आएंगे। ठीक, अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार ज़रूर कमेंट कीजिए, और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, या कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप के माध्यम से आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।